जोहार साथियों। आज है 24 फरवरी 2022 और 24 फरवरी 2022 से झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आज क्या क्या कवर किया जाएगा। तो आज के जितने भी झारखंड के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर होंगे उसे कवर किया जाएगा, साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और झारखंड जीके के भी जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उसको भी कवर करेंगे। इसलिए झारखंड करंट अफेयर के दृष्टिकोण से तो यह वीडियो इम्पोर्टेंट होगा ही, साथ ही झारखंड जीके में भी कमांड बनाने के लिए आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल में @QuickKnowledge0 सर्च करके भी हमारा टेलीग्राम चैनल खोज सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोटिवेशनल क्वाइट्स। तो आज का मोटिवेशनल क्वाइट्स है, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है, और ये कहे थे स्वामी विवेकानंद जी। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर या मत समझिए, कभी भी अपने आप को कम मत आंकिए। जो आपने सोचा है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। 81वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्लोरेंस बारला। फ्लोरेंस बारला ने इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो चलिए इस प्रश्न के डिटेल को सबसे पहले देखते हैं। भुवनेश्वर के किट विश्वविद्यालय में 21 से 24 फरवरी तक आयोजित 81वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की फ्लोरेंस बारला ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। झारखंड बनने के बाद यह पहला मौका है जब इस चैंपियनशिप में 400 मीटर की रेस में झारखंड के किसी खिलाड़ी ने कोई मेडल जीता है। यानी कि इस चैंपियनशिप में अभी तक 400 मीटर की रेस में किसी ने मेडल नहीं जीता था। तो फ्लोरेंस बारला ने इसमें कांस्य पदक जीता है। फ्लोरेंस ने रांची विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए 400 मीटर रन में 53.51 सेकेंड समय लेकर कांस्य पदक जीता है। तो चलिए आज के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो नई शराब नीति 2022 के तहत निम्न में से किसके द्वारा राज्य में शराब का खुदरा कारोबार होगा? यानी कि जो नई शराब नीति 2022 बनाई जा रही है उसके तहत राज्य में शराब का खुदरा व्यापार इन निम्न में से किनके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, JSBCL। तो JSBCL के द्वारा राज्य में शराब का खुदरा कारोबार किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल को। राज्य में 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू करने की तैयारी है। इसके तहत JSBCL के माध्यम से शराब का खुदरा कारोबार होगा। तो JSBCL के माध्यम से शराब का खुदरा कारोबार होगा। तो JSBCL का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL का फुल फॉर्म है। तो JSBCL प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए दुकानों का संचालन करेगी। तो प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए दुकानों का संचालन करेगी JSBCL। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, JSBCL। तो JSBCL का फुल फॉर्म हमने देखा, यहाँ पे HEC आया है। तो HEC का फुल फॉर्म क्या है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, HEC का फुल फॉर्म है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। और ये कहाँ पर है? तो ये है हटिया में है, हटिया रांची में स्थित है। तो ये हटिया रांची में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी।
और भारत सरकार द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने इसकी स्थापना 2 देशों की मदद से की थी। तो वो कौन कौन से देश है? रूस और चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि HEC कहाँ पर है? तो HEC है रांची हटिया में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और किन 2 देशों की मदद से? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे टिस्को है, तो टिस्को का क्या फुल फॉर्म होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम आपको बताते हैं कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। तो स्थापना पूछा जाएगा तो 1907 ईस्वी में हुई थी, मगर इसमें काम चालू कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। यानी कि उत्पादन शुरू कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। और ये जमशेदपुर में है, ये तो आप सभी को पता होगा। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि टिस्को स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट इस प्रश्न से बन रहे थे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत झारखंड के किस शिक्षण संस्थान द्वारा विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है? तो किस शिक्षण संस्थान द्वारा विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BIT मिश्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, BIT मिश्रा। तो BIT मिश्रा कहाँ पे है? तो रांची जिला में है। मेसरा में, रांची जिला के मेसरा में यह है BIT मिश्रा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और किनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो BM बिरला द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे साथ ही आया है IIT धनबाद। तो IIT धनबाद की स्थापना कब की गई थी? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। IIT धनबाद की स्थापना 9 दिसंबर 1926 ईस्वी में की गई थी। तो उस समय के जो तत्कालिक वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड इरविन। उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो इन्हीं के द्वारा IIT धनबाद की स्थापना की गई थी। तो उस समय IIT नहीं था। IIT का इसको मान्यता कब मिला है? तो IIT का मान्यता इसको 2016 ईस्वी में मिला है। 2016 में इसे IIT का दर्जा दिया गया। उससे पहले ISM धनबाद था। यह भारत का तीसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यह भारत का तीसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये 3 पॉइंट। तो IIT धनबाद जो कि 9 दिसंबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी, लॉर्ड इरविन जो कि तत्कालिक वायसराय थे उनके द्वारा। 2016 में इसे IIT का दर्जा दिया गया। और ये भारत का तीसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और यहाँ पे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आया जो कि रांची में है। तो आपको बता दें कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? तो सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। तो ये 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो पहली खिलाड़ी है इनमें निक्की प्रधान। और दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो सलीमा टेटे। सलीमा टेटे दूसरी खिलाड़ी है।
और तीसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो संगीता कुमारी। ठीक है, ये 3 खिलाड़ी का चयन सीनियर भारतीय हॉकी टीम में किया गया है। तो सबसे पहले जानिए कि ये 3 खिलाड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि निक्की प्रधान झारखंड की एक खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो आपको क्या जवाब देना है कि ये हॉकी खेल से संबंधित है। तो ये 3 नाम आप ध्यान में रखिएंगे कि ये हॉकी खेल से संबंधित है। ये सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में इनका चयन किया गया है, जो कि 26 से 27 फरवरी को स्पेन के खिलाफ होने वाले मैच में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि निक्की प्रधान ये झारखंड के किस जिला से संबंधित है। तो खूंटी जिला से संबंधित है। ठीक है, और सलीमा टेटे की बात की जाए और संगीता कुमारी, तो दोनों कोई किस जिला से संबंधित है। तो ये दोनों सिमडेगा से संबंधित है। ठीक है, तो निक्की प्रधान खूंटी जिला से है, जबकि सलीमा टेटे और संगीता कुमारी सिमडेगा जिले से हैं। तो आज के हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया। आज का प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल हम इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो कल हम आपसे इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई भी प्रश्न हो आपके मन में तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर एक दिन का करंट अफेयर का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो मिलते हैं आपसे कल के करंट अफेयर के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।